गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे एजेज में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था आपका रेशियो से रिलेटेड, आज हम लोग करेंगे एजेज से रिलेटेड। सॉरी, लास्ट क्लास में हमने किया था रेशियो से रिलेटेड, आज हम लोग करेंगे एवरेज से रिलेटेड। क्लियर। एवरेज में जैसे आप लोगों को पता होगा कि एवरेज में मैंने बताया था, या एवरेज जब आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी क्लास का एवरेज एज मान लीजिए 25 ईयर्स है एट प्रेजेंट, तो मैं आपसे पूछूं कि 5 साल के बाद क्या होगा, तो आपको पता है सबकी वैल्यू 5-5 बढ़नी है, तो सीधे सीधे एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25 से 30। अगर आपसे मैं पूछूं 3 साल पहले, तो सबकी वैल्यू 3-3 कम होगी, तो 25 से 3 पीछे, यानी क्या हो जाएगा 22 ईयर्स। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या करा, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वाज 18 ईयर्स, यानी 3 साल पहले जो ए और बी का एवरेज एज था वो क्या था, 18 ईयर्स था। ये इनका क्या दिया हुआ, एवरेज ऑफ ए एंड बी 3 साल पहले। विथ सी ज्वाइनिंग देम द एवरेज बिकम्स 22 ईयर्स। ठीक है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी वाज 18 ईयर्स, विथ सी ज्वाइनिंग देम द एवरेज एज बिकम्स 22 ईयर्स, यानी सी के ज्वाइन करने में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनके सम की, तो आपको पता है ए प्लस बी जो सम होगा इनका, ये तो एवरेज दिया था, ये क्या हो जाएगा आपका 36 ईयर्स। क्लियर करा। जब सी ज्वाइन कर लिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, अब सी के ज्वाइन करते हैं तो यहां पे क्या बन जाएगा 3, जो एवरेज बना वो क्या बन गया आपका 66 ईयर्स। क्लियर। सी के ज्वाइन करने के बाद से जो एवरेज है वो क्या आपका 66 ईयर। अब यहां पे हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि जो आपका एज पूछा गया था, एवरेज बिकम्स 22 ईयर्स, हाउ ओल्ड एज सी, हमसे सी की एज पूछी गई है। अब देखें यहां पे क्या है कि ये जो एवरेज एज है ये कब है, 3 साल पहले, और ये क्या है प्रेजेंट का है। कह रहा है कि जैसे इनको सी ज्वाइन कर रहा है तो एवरेज क्या बन जा रहा है 22 ईयर्स, यानी जो सम बनेगा वो क्या बनेगा 6 ईयर्स। क्लियर। अगर हम बेसिक पे जाते हैं तो ये 3 साल पहले, तो आगे आने के लिए आप इसमें भी 3 को ऐड करेंगे और इसमें भी 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल एडिशन कितने का हो जाएगा 6 का, यानी ए प्लस बी की जो कंबाइन एज बनेगी वो क्या बनेगी 42 ईयर्स। क्लियर। और इसी चीज को अगर हम इस तरह से ना करें, सीधे सीधे समझ के करें, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर तो 42 ईयर्स बन गया, बट इसके लिए इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिंपली है कि अगर 3 साल पहले एवरेज एज 18 ईयर्स है ए और बी का, तो ए और बी का जो प्रेजेंट एवरेज होगा वो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 ईयर्स, यानी जो सम बनेगा वो क्या बन जाएगा 42 ईयर्स, यानी डायरेक्ट आप यहां पे पहुंच सकते हैं इस तरह को बिना कोई एडिशन किए हुए। ऐसे ही ए बी सी का जो प्रेजेंट है वो आपका क्या है 66 ईयर्स। हमसे पूछा गया सी की वैल्यू, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी सी की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी 24 ईयर्स, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी की एज क्या है। क्लियर। तो आंसर सिंपली क्या हो गया आपका 24 ईयर्स। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5 years ago एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 15 ईयर्स। देखिए 5 साल पहले, यानी 5 years ago जो था वो आपका एवरेज क्या था 15 ईयर्स, तो आपको पता है जो प्रेजेंट एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा सीधे सीधे 20 ईयर्स, क्योंकि ये कब था 5 साल पहले, किसका, पी और क्यू का था। यहीं पे अगर हम बात करें पी और क्यू का सम, तो पी और क्यू का सम क्या हो जाएगा 40 ईयर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 साल पहले एवरेज 15 था, तो 5 साल में दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा। करा। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज 20 ईयर्स। प्रेजेंट जो है वो पी क्यू आर का कितना है, पी क्यू आर का कितना दिया हुआ आपका 20 ईयर्स। तो यहां पे अगर 20 एवरेज है तो सम क्या हो जाएगा 60 ईयर्स। तो यहां से जो आर की वैल्यू आएगी, आपको पता है पी प्लस क्यू कितना है 40, पी क्यू आर कितना है 60, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20 ईयर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ आर आफ्टर 10 ईयर्स। तो एट प्रेजेंट 20 है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा ये 30 ईयर्स। क्लियर। तो नोट करें इसको, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने में थोड़ा सा बड़ा है, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या दिया हुआ आपका, 5 years ago the average age of the family which consist of 4 member was 40 years, यानी 4 मेंबर थे जिनका एवरेज क्या था 40 ईयर्स। क्लियर। यानी मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4। कब की बात कर रहा है 5 साल पहले। 5 साल पहले जो इनका एवरेज था वो क्या था 40 ईयर्स। ये जो कहानी है वो है आपकी 5 years ago। ठीक है।
इफ टू पीपल आर एडेड इन द फैमिली एंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स सेम टुडे, यानी कह रहा है कि दो लोग और ऐड कर दिए गए बट एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर, ठीक है। इफ द एजेज ऑफ द न्यू फैमिली मेंबर्स डिफर बाय 4 years, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डर वन एंड बेटी। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में एवरेज अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हैं तब तो आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे, अदरवाइज मैं आपको बेसिक से समझाता हूं कि आप देखिए कि 5 साल पहले इनका एवरेज कितना था, 40 years। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पे, तो इनका जो प्रेजेंट सम होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, वो क्या हो जाएगा, देखिए एवरेज यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा 45 इंटू 4 यानी कितना हो गया 180 ईयर्स। क्लियर, ये प्रेजेंट होगा। अब कह रहा है कि प्रेजेंट में दो मेंबर और आ गए, यानी M1 M2 M3 M4 और दो मेंबर और आ गए, न्यू 1 और न्यू 2। कह रहा है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी अभी भी इनका एवरेज क्या है 40। तो इनका जब सम निकालना होगा तो उसको हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से हमें पता है मेंबर 1 मेंबर 2, अगर इनके सम की बात करें मेंबर 3 प्लस मेंबर 4 प्लस न्यू मेंबर 1 प्लस न्यू मेंबर 2 इक्वल टू कितना हो गया 240। हमें पूछा गया है न्यू 1 में, तो आपको पता है कि अगर यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको यूज करके, तो जो न्यू दोनों हैं N1 प्लस N2, इनकी जो एज आएगी वो कितनी आएगी 60 ईयर्स। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ एल्डर वन बिटवीन द टू, मतलब दोनों में जो बड़ा है उसकी एज क्या होगी। तो यहां पे दोनों कौन है N1 और N2, यानी 60 में हमें दोनों को डिवाइड करना है N1 और N2 में। क्लियर, ऐसे डिवीजन हमने बहुत सारे चैप्टर में किया हुआ है, एवरेज में भी किया हुआ है। कह रहा है जो एक है वो 4 साल बड़ा है, यानी 4 साल का गैप है। तो मैंने बताया था कि पहले ही आप इसको क्या कर दीजिए 4 इयर्स दे दीजिए, तो बचा कितना 56 में 28 इसके पास 28 इसके पास, यानी जो बड़ा वाला होगा उसकी एज क्या होगी 32 ईयर्स। समझ में आ रही बात। देखिए N1 प्लस, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए N1 माइनस N2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 ईयर्स, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हो रहा है, यहां से इसको माइनस कर दीजिए। तो 2N1 इक्वल टू 64, देन N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 ईयर्स। तो आप इक्वेशन बनाएं या ऐसा समझ के करें कि 60 को दो लोगों में बांटना है, एक को 4 ज्यादा देना है तो पहले उसको 4 ज्यादा दे देंगे, बची हुई को हाफ हाफ दोनों में कर देंगे। क्लियर, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज एज ऑफ राम एंड रहीम इज 18 ईयर्स। तो इनका सम क्या हो जाएगा, देखिए राम प्लस रहीम, इनका सम क्या हो जाएगा आपका 18 यानी 36 ईयर्स। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ रहीम एंड रमेश, रहीम एंड रमेश इनका जो एवरेज दिया गया है वो क्या दिया हुआ है 25 ईयर्स, यानी सम क्या हो जाएगा आपका 50 ईयर्स। आगे कह रहा द एवरेज एज ऑफ राम एंड रमेश, राम एंड रमेश, राम एंड रमेश का जो दिया गया वो दिया 29, यानी कितना आ गया 58 ईयर्स। अब हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट वन ऑफ द थ्री, यानी तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो पहले ऐड करते हैं। तो आप देखिए राम भी 2 बार आएगा, रहीम भी 2 बार आएगा, रमेश भी 2 बार आएगा, तो हम कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ राम प्लस रमेश प्लस रहीम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 6 14 5 5 10 3 13 14 144। तो यहां से हम लिख देंगे राम प्लस रमेश प्लस रहीम इक्वल टू 72 ईयर्स, यानी राम रमेश रहीम की एज का सम क्या होगा 72 ईयर्स। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्डेस्ट वन, यानी सबसे बड़े वाले की एज हमें बतानी है। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा बताना है, यानी कोई भी एक वैल्यू को अगर हमें बड़ा करना है 3 में से, तो कहीं ना कहीं 2 वैल्यू को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। अगर इन तीनों में से एक बड़ा होगा तो डेफिनेटली 2 को छोटा रखना पड़ेगा। तो सबसे छोटे 2 कहां पे हैं, यहीं पे हैं। तो राम और रहीम इनकी एज का कॉम्बिनेशन कितना है 36 ईयर्स प्लस राम और रहीम, यहां पर देखिए राम और रहीम, यानी यहां से यहां मैंने रमेश को बीच में लिखा हुआ, और साथ में आपका रमेश, इसकी वैल्यू 72 ईयर्स। तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा, आपका रमेश होगा। ये 36 उधर जाके माइनस होगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 36 ईयर्स। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस यहां से यही देखना है, तीनों का सम 72। तो कह रहा है कि सबसे एल्डर्स यानी एक को बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं 2 को क्या करना होगा
छोटा करना होगा क्योंकि सम तो आपका कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया कि रमेश की एज सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया हुआ, 5 years ago यानी 5 साल पहले। क्या दिया हुआ आपका 5 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ फैमिली विच कंटिन्यूड फादर मदर एंड सन, यानी फादर मदर और सन, इनका जो एवरेज दिया गया है वो क्या दिया गया आपका 35 years। ये कब की कहानी है, 5 साल पहले की। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले जो है, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर वाज 46, फादर एंड मदर ये क्या है आपका 46 years। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तब देखिए इसके बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। एक है कि ये कहानी आपकी क्या है 5 साल पहले और ये कहानी आपकी 3 साल पहले, तो हम जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, या तो दोनों वैल्यू को प्रेजेंट में लाइए कि ये 5 साल पहले है तो इसको भी आप खींच के लाइए प्रेजेंट में, इसको भी आप खींच के लाइए प्रेजेंट में, तब भी सॉल्व हो जाना है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे 2 को लाना पड़ेगा, बेटर है कि हम इसको 2 साल और पीछे लेके चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे ये 5 साल पहले इनका एवरेज दिया गया है 35, तो 5 साल पहले अगर मैं सम की बात करूं, फादर प्लस मदर प्लस सन, तो सम कितना हो जाएगा आपका 15 3 105 साल। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 5 साल पहले की। क्लियर? अगर मैं इसको भी 2 साल पीछे लेके चला जाऊं तो ये 3 साल तो पीछे ऑलरेडी था और 2 साल पीछे ले जाने का मतलब 5 साल, यानी कहीं ना कहीं एवरेज भी 2 पीछे जाएगा, यानी 46 से कितना हो जाएगा 44। तो हम कह सकते हैं कि भाई 5 साल पहले फादर और मदर का जो सम था वो 44 का डबल, यानी कितना था आपका 88 years। ये बात समझ में आ रही है? जो ये कहानी 3 साल पहले की है इसको हम लेके चले गए कहां 5 years ago, तो 5 years ago का मतलब 2 साल पीछे, तो एवरेज भी 2 साल पीछे, यानी कितना हो गया 44 years। क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कब है 5 साल पहले, तो हमें सन की एज पता चल जाएगी 5 साल पहले। जब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 17 years, यानी सन की एज 5 साल पहले 17 years, तो सन की एज जो प्रेजेंट में होगी वो आपकी क्या होगी 17 + 5 यानी 22 years। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमसे पूछा गया सन की एज, तो वो क्या आ जाएगा आपका 22 years। क्लियर? इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, राम प्रेजेंट एज इज 3 times ऑफ हिज सन प्रेजेंट एज, यानी राम की जो एज है वो 3 times ऑफ सन। ठीक है, आगे क्या कर रहा है 3 times ऑफ हिज सन एंड 2/5, यानी राम की ही बात कर रहा है, ये क्या है 2/5 ऑफ फादर। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए राम ओवर उसका सन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1, और यहां से अगर हम लिखें राम एंड फादर तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/5। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वैसे तो आपको पता ही है रेशियो पड़े हुए हैं, राम की यहाँ पे जो एज है वो क्या है 3 और यहाँ पे जो एज है वो क्या है 2, दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/2 और यहाँ पे आ जाएगा 6/15। अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो राम, ये क्या हो गया आपका राम सन और ये हो गया आपका राम फादर। तो राम की अगर हम बात करें तो कितना यूनिट आ रहा है 6 यूनिट, उसके सन की बात करें तो 2 यूनिट और फादर की बात करें तो 15 यूनिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो हमने रेशियो से लिखा, आप चाहें तो इसमें रेशियो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है कि तीनों का जो एवरेज एज है वो क्या दिया आपका 46 ईयर, तो तीनों का जो सम होगा वो 46 × 3 यानी 135 3 138 ईयर्स, यानी तीनों का मिलके जो सम होगा वो क्या होगा 138 ईयर्स। यहां पे राम 6 यूनिट 2 यूनिट और 15 यूनिट, यानी तीनों मिलके कितने बन गए 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू 138, तो 1 की वैल्यू 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि डिफरेंस बिटवीन राम सन प्रेजेंट एंड फादर प्रेजेंट एज, दोनों का डिफरेंस, तो 2 और 15 कितने का 13 का, तो 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 78 ईयर्स। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 7 years ago द एवरेज एज ऑफ श्याम रुद्र एंड चेतन, श्याम रुद्र एंड चेतन
ये क्या दिया हुआ आपका 32 ईयर्स, यानी इनका जो 7 ईयर्स एगो जो दिया हुआ है एवरेज वो क्या दिया आपका 32 ईयर्स, यानी ये कहानी है 7 साल पहले की। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स द एवरेज एज ऑफ श्याम रुद्र विल बी 41 ईयर्स, यानी आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद क्या है श्याम एंड रुद्र, इनका जो एवरेज है, यहां पे देखिए एज नहीं दिया है, क्या दिया हुआ एवरेज, वो क्या दिया हुआ आपका 41 ईयर्स, 41 ईयर्स, यानी ये जो कहानी है वो 5 साल बाद की है और ये जो कहानी है वो 7 साल पहले की है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ चेतन, तो हम सीधे सीधे प्रेजेंट पे आते हैं। तो जब हम इसको प्रेजेंट पे लेके आएंगे, प्रेजेंट एवरेज इनका, तो आपको पता है श्याम प्लस रुद्र प्लस चेतन, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा आपका 32 और 7 यानी 39 ईयर्स। अगर मैं इनका सम निकालना चाहूं तो श्याम प्लस रुद्र प्लस चेतन, इसका सम यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 में से 3 कम यानी 117 साल। क्लियर, बात समझ में आ रही है। देखिए 7 साल पहले एवरेज 32 था, तो प्रेजेंट एवरेज क्या हो जाएगा 39। ये जो कहानी है नीचे वाली वो क्या है 5 साल बाद की है, तो इनको हम प्रेजेंट में लेके आए श्याम और रुद्र को, तो 5 साल पहले यानी क्या हो जाएगा 36 ईयर्स। अगर मैं इनके सम की बात करूं श्याम प्लस रुद्र, तो ये क्या हो जाएगा 72 ईयर्स, कब प्रेजेंट में, यानी अब ये बात कब हो रही है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में एक वैल्यू ये है और प्रेजेंट में एक वैल्यू ये है, हमें क्या चाहिए चेतन, तो इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 28 7 35 10 45, यानी जो चेतन की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी 45 ईयर्स। क्लियर, तो यहां पे आप एक चीज आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में कि हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है एक पे लाना है, जैसे 5 साल पहले 7 साल बाद, तो आप कहीं भी ले जाइए, दोनों को क्या ले जाना है एक कॉमन एज ग्रुप पे ले जाना है, फिर उसके बाद से उसको सॉल्व कर देना है। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 3 years ago एवरेज एज ऑफ मोहन फैमिली हैविंग 5 मेंबर्स वाज 17 ईयर्स, यानी 5 मेंबर का जो आपका एवरेज है वो क्या है 17 ईयर्स। ये कब की कहानी है 3 साल पहले की। ठीक है, 5 मेंबर का कितना आपका 17 ईयर्स है। मोहन बिकम्स फादर बट द एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली इज सेम टुडे, यानी प्रेजेंट में क्या है आप कितने हो गए 6 मेंबर, जबकि एवरेज जो है वो अभी भी क्या है 17 ईयर्स है। क्लियर, तो पूछ रहा है जो 6 मेंबर यानी जो आपका बेबी है उसकी एज क्या है। तो बड़े सारे तरीके देखिए, 5 मेंबर का कब है 3 साल पहले, तो आप प्रेजेंट में लेके आइए 5 मेंबर को, तो 5 मेंबर का कितना हो जाएगा प्रेजेंट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 6 मेंबर का कितना है 17। ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके एवरेज हैं। क्लियर, तो जब हम सम निकालने जाएंगे तो 5 × 20 यानी कितना हो गया 100 ईयर्स, 6 × 17 यानी कितना हो गया 102 ईयर्स। तो यहाँ पे कितने मेंबर हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 5 मेंबर्स, यानी कितने का गैप 2 ईयर्स का, यानी जो बेबी की एज है वो क्या हो जाएगी आपकी 2 साल। तो यही एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर, एक क्लास और हम लोग करेंगे एजेज में जिसमें मैं बहुत सारे आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।